नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर का मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है और यह 6वें नंबर का यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर है। इससे पहले वाला अगर मॉडल टेस्ट नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हो। आपको वहाँ पर फूड इंस्पेक्टर से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट और मॉडल टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, फूड इंस्पेक्टर से संबंधित जानकारी पाने के लिए या अन्य एग्जामों की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहे, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर रखे रहे, ताकि जब भी मैं इसी तरह के कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को लिंक नीचे देगा, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं फूड इंस्पेक्टर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि पूरे सिलेबस वाइज है और यहाँ पर आपको मैं पूरा प्रश्न बताऊँगा, तो आप बने रहिए, जो आपके यहाँ पर एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। और 20 फरवरी को यहाँ पर एग्ज़ाम है। तो आइए देखते हैं सर, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 4 ऑप्शन है। ए जितेंद्र मुदलियार, संदीप साहू, उमेश अग्रवाल या जितेंद्र शर्मा। तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, यहाँ पर जितेंद्र मुदलियार। अगला प्रश्न है, पर्वतारोहण अकादमी कहाँ खोली जा रही है? तो बस्तर है, कांकेर है, सरगुजा है, जसपुर है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा आपका बस्तर में। अगला प्रश्न है, देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क कौन सा होगा? तो लमनी, आसना, छापन भनपुरी या सेमरा। तो 33 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जो कि सेमरा में खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला कार्बन फ्लक्स टावर किस जिले में लगाया जा रहा है? तो रायपुर है, बिलासपुर है, बलरामपुर है या कोरिया है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका बलरामपुर। अगला प्रश्न है 35वां नंबर, 2021 का गुंडाधुर पुरस्कार 2021 का यहाँ पर गुंडाधुर पुरस्कार किसे मिला है? तो रोहिणी साहू है, मुकेश साहू है, कल्पना चिलक है, अनिल साहू। तो 35 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, रोहिणी साहू को दिया गया है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में धान के साथ और कितने फसलों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर 10 है, 11 है, 12 है या 13 है। तो 36 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 13 फसलों को यहाँ पर शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, पौनी पसारी योजना कितने नगरीय निकाय में लागू है? तो 114, 121, 146 या 169। तो 37 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 169 में यहाँ पर लागू है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यापम में भर्ती आई है 176 पदों पर, और सीजीपीएससी में कटअप भी मैंने कटअप वाला वीडियो डाला है। तो अगर आप नहीं देखेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए। और पीएससी में कौन कौन से प्रश्नों को आयोग ने गलत आंसर लिया है पीएससी प्री का, उसका भी वीडियो मैंने बनाया है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देख सकते हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, शेषा पंडुम कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया गया? तो कांकेर है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है, नारायणपुर है। तो यहाँ पर 38 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका यहाँ पर कांकेर है। अगला प्रश्न 39, कांडा बरा संस्कार किस जनजाति से संबंधित है? तो अबुझमाड़िया है, कमार है, बैगा है, कोरवा है। तो 39 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अबुझमाड़िया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मराठा की शासन प्रणाली थी? तो 40 का सामंत शासन प्रणाली, जमींदारी शासन प्रणाली या सूबा शासन प्रणाली। तो यहाँ 40 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सूबा शासन प्रणाली था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सूबा शासन प्रणाली था। 40 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अगला है, कलवारी पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो कांकेर है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है, राजनांदगांव है। तो यहाँ पर 41 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, राजनांदगांव में है कलवारी पहाड़। अगला प्रश्न है 42वां नंबर, तो आइए इसको देखते हैं। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो मटासी है, टिकरा है, आपका कन्हार है या कछारी है। तो 42 का यहाँ पर सही आंसर ए हो जाएगा, लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी कहा जाता है। पाली के शिव मंदिर का मरम्मत किस कलचुरी शासक ने करवाया था? तो पृथ्वीदेव है, महाशिव गुप्त, उसके बाद जाजल्य देव या ययाति प्रथम। तो 43 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पर जाजल्य देव प्रथम। दोस्तों, आपकी तैयारी कितनी है फूड इंस्पेक्टर के लिए? आप भी यहाँ पर अपना चेक करते जाइए, पेन कापी में रख कर आप यहाँ पर गेसिंग कर सकते हैं कि किसका आंसर कौन सा है। उसके बाद लास्ट में आप अपना काउंट करिए, काउंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी यहाँ पर तैयारी कितनी है, कितना जा रहा है। तो मैं इसी हिसाब से यहाँ पर प्रश्न पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, ताकि आप भी अपना यहाँ पर चेक कर सकें। अगला प्रश्न है, पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसने
किया था या किसने करवाया था? तो मानसी देव, विक्रमादित्य, पृथ्वीदेव या बिंबाजी भोसले। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आपका 44 का विक्रमादित्य ने करवाया था। इसका जीर्णोद्वार यहाँ पर किसने करवाया था? जाजल देव ने। अगला प्रश्न है आर्कियन सेल समूह छत्तीसगढ़ के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में फैला हुआ है? तो 20 है, 30 है, 40 है या 50%। तो 45 को यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 50% भागों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है 1937 में इस राज्य में स्थित दंडी लोहारा जमींदारी में कृषक संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह किया? तो वली मोहम्मद, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, वासुदेव देशमुख या सरयू प्रसाद अग्रवाल। तो उसका करेक्ट आंसर 46 का यहाँ पर ए हो जाएगा, वली मोहम्मद ने। अगला प्रश्न है जो कि 47वां नंबर है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में सारंगी या इकतारा का संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ए भरथरी, बी सुआ, सी पंथी गीत या डी बांस गीत। तो 47 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा जो कि भरथरी है। अगला है लॉजिस्टिक पार्क कहाँ है? तो नवा रायपुर, दुर्ग, सुकमा या धमतरी। तो इसका सही आंसर 48 का ए हो जाएगा आपका, नवा रायपुर में। अगला प्रश्न है पुष पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो छेरछेरा है, हरेली है, नवाखाई या हर तालिका। तो पुष पूर्णिमा को यहाँ पर तो 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुष पूर्णिमा को यहाँ पर छेरछेरा मनाई जाती है। 50वां नंबर प्रश्न है कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो इंद्रावती, हसदो, शिवनाथ या महानदी। तो 50 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इंद्रावती नदी जो कि पश्चिम की तरफ बहती है। और अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र छत्तीसगढ़ के औपनिवेशिक काल में प्रकाशित नहीं हुआ था? तो आलोक है, महाकौशल, प्रताप या कांग्रेस पत्रिका। तो 51 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर, प्रताप। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ सरकार ने किस संगठन के साथ छत्तीसगढ़ में 8 सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों में विकास की पहल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जो वर्ष 2018 में आकांक्षी परिवर्तन जिलों के कार्यक्रम के तहत कवर किए गए? तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर सिवनडार फाउंडेशन, उसके बाद है इन्फोसिस और आदित्य बिरला या टाटा ट्रस्ट। तो यहाँ पर 52 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, टाटा ट्रस्ट के तहत। अगला प्रश्न है महाराज वन तालाब खालिस्तान में स्थित है? तो रायपुर है, कोरबा है, अंबिकापुर है या आरंग है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 53 का ए हो जाएगा आपका, रायपुर। अगला है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तेर ताली लोक नृत्य करती है? तो भील है, धनवार है, कमार है या गोंड है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा क्योंकि कमार जनजाति के लोग यह नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? तो 15.3, 10.1, 4.5 या 7.5। तो पूरे आपको भारत में बताना है कि छत्तीसगढ़ में जनजातियों का प्रतिशत कितना है। तो उसकी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका, 7.5 है। अगला है छत्तीसगढ़ के उस लोक नृत्य का नाम बताइए जिसमें नर्तक सन्निकट नर्तक की कमर पर हाथ रखकर एक वृत्त बनाते हैं और लयबद्ध तरीके से नृत्य करते हैं। तो मुरिया नृत्य है, कर्मा नृत्य है, तेरताली नृत्य है या कक्सार नृत्य है। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कर्मा नृत्य। अगला प्रश्न है जो कि 57 नंबर, छत्तीसगढ़ के किस जिले में चर्च अवर लेडी ऑफ द रोजरी आपका अवर लेडी ऑफ रोजरी स्थित है? तो जसपुर है, सरगुजा है, रायगढ़ है, जांजगीर चांपा है। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जसपुर में जो कि चर्च है उसी को बोला जाता है। अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ सरकार ने 2020 में किस जिले में अपशिष्ट से ऊर्जा विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किया? तो रायपुर है, बिलासपुर है, दुर्ग है या कोरबा है। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर, रायपुर में। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक आदिवासी आबादी है? तो दुर्ग है, बिलासपुर, दंतेवाड़ा है, बस्तर है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, दंतेवाड़ा में सबसे अधिक क्या है? आबादी है आदिवासियों की। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर 60 नंबर, छत्तीसगढ़ के उस लोक नृत्य का नाम बताइए जिसमें नर्तक एक पैर पर खड़े होकर और सहारे लिए दूसरे को सामने से पकड़कर एक वृत्त बनाते हैं और फिर वे सभी एक साथ गोल गोल कूदते हुए नृत्य करते हैं। तो कर्मा नृत्य है, हरेली है, सैला है, करी नृत्य है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सैला नृत्य में यह यहाँ पर वृत्त बनाते हैं। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2014-19 के तहत खालिस्तान का अभिप्राय विनिर्माण से संबंधित परियोजनाओं के उद्देश्य के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर अधिग्रहित निजी और सरकारी भूमि से है। तो ए है भूमि संसाधन
और उसके बाद जो बी है 61 का, आइए उसको देखते हैं। भूमि बैंक और भूमि कार्टेल या भूमि सिंडिकेट, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, भूमि बैंक। जो 61 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ के 2 शहरों को सौर शहर का विकास कार्यक्रम के तहत सौर शहरों के रूप में अधिदेशाधीन किया गया। इनमें से एक शहर रायपुर है और दूसरा शहर कौन सा है? तो 62 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि बिलासपुर है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में जनजाति सलाहकार परिषद TSC में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। तो यहाँ पर 63 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि 20 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है 64 नंबर, निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ सरकार के सभी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए संस्थागत वित्त की अधिप्राप्ति के समन्वय से संबंधित उत्तरदायित्व सौंपे गए? तो 64 का यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है 64 में, जो कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम और वित्त मंत्रालय, छत्तीसगढ़ राज्य सचिवालय, संस्थागत वित्त संचालनालय DIF। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 64 का डी हो जाएगा, जो कि सही है। अगला प्रश्न है 65 नंबर, इनमें से किस जिले में धान से बायो इथेनॉल संयंत्र स्थापित नहीं है, प्रस्तावित नहीं है? तो 65 का यहाँ पर मुंगेली है, महासमुंद है, रायपुर है, जांजगीर चांपा है। तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रायपुर में यह प्रस्तावित नहीं है। अगला है राजीव युवा मितान क्लब का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो खेल एवं युवा कल्याण विभाग, आदिम जाति विभाग, आपको पंचायत विभाग या खेल विभाग। तो 66 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा यह संचालन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है नंगत पीला कार्यक्रम का प्रारंभ किस जिले से प्रारंभ हुआ? तो बस्तर है, रायपुर है, कोंडागांव है, सुकमा है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कोंडागांव से। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के अंतर्गत 1 से 8वीं तक के बच्चों को प्रति माह कितनी सहायता राशि दी जाएगी? तो 500, 1000, 1500 या 2000। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 500 रुपये दी जाएगी। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, सरपंच किसके समक्ष इसकी वैधता को चुनौती दे सकता है? तो तहसीलदार के समक्ष, अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष, कलेक्टर के समक्ष या आयुक्त के समक्ष। तो उसका यहाँ पर 69 का करेक्ट आंसर, सही आंसर सी हो जाएगा, कलेक्टर के समक्ष अपनी वैधता का चुनौती दे सकता है। अगला है राज्य के मुख्य सचिव के विषय में सही क्या है बताना है। तो आइए देखते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है वह मंत्रिमंडल का सचिव होगा, वह मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होगा, वह सभी सचिवों का मुख्य होगा, वह समस्त लोक सेवकों का मुख्य होगा। तो 70 का यहाँ पर कूट में आंसर दिया है, तो कूट में आपको आंसर बतानी है। तो यहाँ पर 70 का सही आंसर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3, 4, मतलब यहाँ पर चारों क्या है, सही हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी प्रमुख सिंचाई परियोजना को शामिल की गई है? तो 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 3 योजनाओं को यहाँ पर शामिल किया गया है। अगला है अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? तो 72 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ कूट में ऑप्शन है, कूट में आंसर देना है। तो यहाँ पर 73 का, 72 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा आपका, CDE। अगला प्रश्न है यदि ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? तो यहाँ पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी, ग्राम सभा की बैठक निर्धारित अनुसूचियों के अनुसार होगी, ग्राम सभा महत्वपूर्ण मामलों पर विचार नहीं करेगी, या जनपद, जिला पंचायत कलेक्टर को सूचित करेगा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 73 का सही हो जाएगा, ए हो जाएगा, ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी। अगला प्रश्न है 74 नंबर, इस राज्य की निम्नलिखित में कौन सी शिल्पकला भ्रष्ट मोम पद्धति से उपयोग के लिए जानी जाती है? तो घड़वा शिल्प, लौह है, प्रस्तर है, काष्ठ है। तो उसका करेक्ट आंसर 74 का ए हो जाएगा, घड़वा शिल्प, जिसको लोह मतलब भ्रष्ट मोम पद्धति से उपयोग किए जाने के लिए नाम से यहाँ जानी जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा इस राज्य का लोक नृत्य नहीं है? तो सुआ है, पंथी है, राई है, कर्मा है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, राई नृत्य यहाँ का नहीं है। अगला प्रश्न 2011 जनगणना के अनुसार इस राज्य में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितनी है? तो आइए ऊपर देखते हैं ऑप्शन में। तो
22.6 और बी है 21.6, 20.6 या 19.6। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा आपका 76 का 22.6। अगला प्रश्न है पंचायती राज अधिनियम 1994 के विषय में सही क्या है। तो 4 ऑप्शन हैं, तो 4 ऑप्शन में करेक्ट आपको बतानी है। तो यहाँ पर 77 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ शासन ने अंगीकृत कर दिनांक 1/2/2011-2020 से प्रभावशील किया है। तो यहाँ पर कुट में आंसर है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। ए बी सी और जी इसका क्या है, सही आंसर है। अगला प्रश्न है इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में मुख्यतः मांदर और झांझ संगीत उपकरणों का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। तो पंडवानी है, भरथरी है और ढोला मारू है, पंथी है। तो यहाँ पर 78 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पंथी में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है लोक स्वराज अभियान का उद्देश्य क्या है। तो राज्य की नीतियों को क्रियान्वयन, अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करना, जन समस्याओं का निराकरण, राज्य सरकार की नीति कार्यक्रम और योजनाओं को वास्तविक हितग्राही तक पहुंचाना, लाभ पहुंचाना। तो 79 का करेक्ट आंसर यहाँ पर उद्देश्य क्या है, सी हो जाएगा। तो जन समस्या का यहाँ पर क्या करना है, निराकरण करना है, मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है नगर पालिका परिषद के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। तो अध्यक्ष है मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी या एक प्रथम श्रेणी अधिकारी। तो 80 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी। अगला प्रश्न है नगर पालिका लेखा समिति का गठन किस निकाय में होता है। तो नगर पालिका निगम और नगर पालिकाएँ, नगर पंचायत और अधिसूचित क्षेत्र में। तो 81 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, नगर पालिका निगम में। अगला प्रश्न 82 नंबर छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकायों का प्रशासकीय विभाग है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन है। तो निगम कार्यालय है और जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग या स्थानीय शासन संस्थाएं। तो यहाँ पर 82 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग। उसके बाद रायपुर नगर पालिका का स्थापना वर्ष क्या है। तो 1956, 1961, 1867 या 1992। तो 83 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1867। अगला प्रश्न है 84 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सातवाहन शासक बौद्ध पर अत्याचार करते थे और आपका पुष्प मित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। तो 84 का कौन सा कथन सही है। तो 4 ऑप्शन है, तो 84 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। केवल 3 क्या है यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो सातवाहन, पल्लव, चोल या चालुक्य। तो 85 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सातवाहन का सबसे प्रभावशाली राज्य था। अगला प्रश्न है दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने वाले के लिए प्रसिद्ध था। तो वह इल्तुतमिश था, गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। तो यहाँ पर 86 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका, फिरोज शाह तुगलक, जो कि नहरों का निर्माण करने के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है विजय स्तंभ चित्तौड़ का निर्माण किसने कराया। तो राणा सांगा, राणा उदय सिंह, राणा प्रताप या अमर सिंह। तो 87 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, राणा उदय सिंह ने यहाँ पर करवाया था। अगला प्रश्न 88 नंबर भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। तो लाला हरदयाल और रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस या वी डी सावरकर। तो यहाँ पर 88 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था। तो एम ए जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली या खली कुंजाम। तो 89 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, एम ए जिन्ना। अगला प्रश्न है अनुशीलन समिति थी तो नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि करने वाली या एक क्रांतिकारी संगठन। 90 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। अगला प्रश्न है कांग्रेस के प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तिथि निश्चित की गई थी। तो 91 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1931 को यहाँ पर निश्चित की गई थी। अगला प्रश्न है
जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जितने भी मैं यहाँ पर प्रश्न बता रहा हूँ सभी बहुत ही आईएमपी हैं, आपको एग्जाम में आने की संभावना है। तो आप अच्छे से क्वेश्चन देखिए, अच्छे से याद करिए। राज्यसभा का उपसभापति सभापति द्वारा नामांकित होता है, संसद द्वारा निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होता है, राज्यसभा सदस्यों द्वारा अपने मध्य से चुना जाता है। तो यहाँ पर 92 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, जो कि सही है। क्या है? राज्यसभा सदस्यों द्वारा अपने मध्य से चुना जाता है। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है तो दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत से, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से, दोनों सदस्यों के कुल उपस्थित व मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, या दोनों सदनों के कुल उपस्थित व मतदाता के 2/3 बहुमत द्वारा। तो 93 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि यह सही है, दोनों सदनों के कुल उपस्थित व मतदाता सदस्यों के द्वारा। अगला है, यदि लोकसभा के मत विभाजन के दौरान पक्ष व विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो इस स्थिति में निर्णय कैसे किया जाता है? तो पुनः मतदान, सिक्का उछालकर, राष्ट्रपति द्वारा अंतिम निर्णय, या लोकसभा अध्यक्ष इस स्थिति में निर्णायक मत देते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 94 का लोकसभा अध्यक्ष इस स्थिति में क्या देते हैं? निर्णायक मत देते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कराना, या संसद की कार्यवाही को सीधा प्रसारण करवाने हेतु आज्ञा देना। तो 95 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, केवल 2 क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कमी की जा सकती है, कब कमी की जा सकती है? यदि संसद 2/3 बहुमत से इसका आदेश करे, वित्तीय आपातकाल में, यदि राज्य विधानमंडल इस संदर्भ में कानून पारित करे, किसी भी काल में नहीं कर सकते। तो 96 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय की शक्तियों में क्या नहीं है? तो अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी न्यायालयों का निरीक्षण करना, राजस्व मामलों में निरीक्षण करना, सैन्य शक्तियों के संबंध में गठित न्यायाधिकरण का निरीक्षण करना, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन या अन्य मामलों में परमादेश जारी करना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, सैन्य। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको 97 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सैन्य शक्तियों के संबंध में गठित न्यायाधिकरण का निरीक्षण करना। अगला प्रश्न है 98 नंबर, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधी में यहाँ पर विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? तो निर्वाचन आयोग, संसद, भारत का उच्चतम न्यायालय, या मंत्रिमंडल। तो यहाँ पर 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आपका, जो कि भारत के उच्चतम न्यायालय को भेजा जाएगा। भारत में आर्थिक विकास की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो जनशिक्षा का प्रसार, ग्रामीण विकास, कृषि का आधुनिकीकरण, या आर्थिक विषमताओं की समाप्ति। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ग्रामीण विकास। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर जीएस से संबंधित, राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय समिति, योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, या वाणिज्य मंत्रालय। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर राष्ट्रीय आय का आकलन जो 100 है, 100 का सही आंसर सी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न है, ग्रीन इकोनॉमी का नेतृत्व कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और संयुक्त राष्ट्र, या आसियान, या जी समूह। तो यहाँ पर जो 101 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से रेट भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित नहीं करता? तो रेपो रेट है, आयकर रेट है, आवास ऋण रेट है, या शिक्षा ऋण रेट है। तो 102 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आयकर रेट। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ का मुख्यालय किस शहर में है? तो अहमदाबाद है, कोलकाता है, नई दिल्ली है, या चेन्नई है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में इसका क्या है? मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा आवासित नदी द्वीप किस नदी में स्थित है? तो अमेजन है, नील है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है। तो 104 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी में यह स्थित है। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील? तो कैस्पियन सागर, विक्टोरियल, सुपीरियर, या बैकाल। तो यहाँ पर 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, सुपीरियर झील, जो कि ताजे पानी की सबसे बड़ी क्या है? झील है। अगला प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में, यूएसए, कनाडा सीमा, या जापान, या स्विट्जरलैंड। तो नियाग्रा जलप्रपात यहाँ पर डी स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले
स्मॉग टावर कहाँ लगाया जा रहा है जो कि प्रति सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा को शुद्ध कर सकेगा? तो दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है या रायपुर है? तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जो कि दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। 107 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एथलेटिक की विश्व रैंकिंग स्पोर्ट गवर्निंग बॉडी वर्ल्ड एथलेटिक द्वारा जारी पुरुषों की भाला फेंक रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा किस स्थान पर है? तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, पांचवा है? तो 108 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दूसरे स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न है 109 नंबर, 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने कब तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने की यहाँ पर जो पेशकश है, बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2047 है, 2030 है, 2022 है, 2045? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 109 का ए हो जाएगा, 2047। अगला है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ए 95, बी 85, सी 75 या डी यहाँ पर 50? तो 110 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर 75 नई ट्रेन शुरू करने की यहाँ पर शुरुआत घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, देश भर से चुने गए दिव्यांग लोगों की टीम ने कुमार पोस्ट सियाचिन ग्लेशियर के लिए अभियान शुरू किया था। इनका नाम था ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ऑपरेशन मिलन, जीत आपकी, ऑपरेशन विजय? तो 111 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। अगला है, आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है। इसका नाम है, तो विजन है, खड़ाऊ है, नियो बोल्ट है या संबल है? तो 112 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, खड़ाऊ। अगला प्रश्न है, किस देश ने 20 जुलाई 2021 को वायु रक्षा के लिए उन्नत S-500 मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया, जिसमें भारत ने भी रुचि दिखाई? तो चीन है, भारत है, यूएस है या रूस है? तो 113 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, चीन। यहाँ पर 113 का क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट अभी निर्धारित किया कि राज्य के राज्यपाल मौत की सज़ा को 14 वर्ष कारावास से पूर्व भी माफ कर सकते हैं। परिवर्तन से पूर्व सिर्फ राष्ट्रपति को थी, लेकिन वर्तमान में राज्यपाल को भी प्राप्त हो गई है। इसका प्रभाव कौन सी धारा में परिवर्तन होता है? तो धारा 433, धारा 433 से धारा 334, धारा 435 ए? तो 114 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, धारा 434। अगला प्रश्न है, 2021 में ओलंपिक के आदर्श वाक्य में परिवर्तन किया गया नया आदर्श वाक्य क्या है? तो यहाँ पर 115 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश ने जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इटली है, रूस है, भारत है, इजराइल है? तो 116 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि भारत ने। अगला प्रश्न है, कौन शतरंज खिलाड़ी विश्व का सबसे युवा सबसे कम उम्र में शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए? तो लियोन मुकुंडा, साहिल डे, मिलन पचर या अभिमन्यु मिश्रा? तो यहाँ पर 117 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अभिमन्यु मिश्रा है। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता कल्याण मंत्रालय द्वारा भिखारियों के कल्याण हेतु व्यापक उपायों को शामिल करते हुए तैयार की गई योजना का नाम क्या है? तो आइए देखते हैं इस योजना का नाम क्या है। तो बेगार्स योजना, स्माइल योजना या बेगार्स स्किल योजना या मुस्कान योजना? तो 117 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मुस्कान योजना। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 को किस देश की अध्यक्षता में 6वीं एल्सा शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा? तो ब्राज़ील है, भारत है, दक्षिण अफ्रीका या रूस? तो 118 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न है, विश्व मत्स्य दिवस पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्य को पुरस्कार मिला? तो उड़ीसा, केरल, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश? तो 119 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, केरल को यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में संपन्न यूएस जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 में लड़कियों के अंडर 15 वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने खिताब जीतकर इतिहास रचा? तो सौम्या कार्की, अनाहत सिंह, अपराजिता बालमुरुगन या अनाका अल नकामी? तो 120 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अनाहत सिंह। अगला प्रश्न है, फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन, इयान नेमोची या फेबियानो कारुआना या हिकारू नाकामुरा? तो 121 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हिकारू
नाकामुरा। अगला है 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता, पणजी, चेन्नई या नई दिल्ली? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, पणजी में, जो कि गोवा में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है जर्मनी के नए चांसलर के रूप में एंजेला मार्केल के स्थान पर पदभार ग्रहण किया। तो 4 ऑप्शन है, तो 123 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मार्कस श्रेइबर। अगला प्रश्न है दिसंबर 2021 को जारी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 57वां, 62वां, 64वां या 66वां? तो 124 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 66वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है इंडिया अ फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स भारत का पहला बहुआयामी साहसिक खेल अभियान किस देश में आयोजित किया गया? तो जर्मनी, फ्रांस, जापान या ब्रिटेन? तो 125 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, फ्रांस में आयोजित की गई। अगला प्रश्न है 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो आइए यहाँ पर देखते हैं जो ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या क्या है प्रदान किया गया। तो द पावर ऑफ द डॉग, ड्यून, किंग रिचर्ड्स या बेल फास्ट? तो 126 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, द पावर ऑफ द डॉग। अगला प्रश्न है भारत के चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ाने की घोषणा की। बढ़ी हुई चुनाव खर्च सीमा के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो 4 तथ्य है। तो सबसे पहला है बड़े राज्यों में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव खर्च की सीमा को 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 95 लाख रुपये कर दी गई है। छोटे राज्यों में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपये, बड़े राज्यों को विधानसभा क्षेत्रों में 28 लाख से 40 लाख रुपये और छोटे राज्यों में विधानसभा के क्षेत्रों के लिए चुनाव खर्च 20 लाख से 30 लाख रुपये कर दी गई है। तो यहाँ पर सही बताना है कि कौन सा सही है। तो 127 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा या किस राज्य में की जाएगी? तो केरल है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कर्नाटक में यहाँ पर आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न है पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक कौन है? तो अरूप बनर्जी या जयंत घोषाल, अरोड़ा सिन्हा या उत्पल चटर्जी? तो 129 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उत्पल चटर्जी। दोस्तों जितने भी यहाँ पर जो प्रश्न हैं और भी आप प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है और मॉडल पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है सार्स को 2 कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने हेतु एक स्वदेश निर्मित ओमिस्फीयर नामक परीक्षण किट निर्मित की गई है। तो 130 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टाटा मेडिकल एंड डायग्नोसिस द्वारा यह किट तैयार की गई है। एशिया पावर इंडेक्स से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें यूएस को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, इंडेक्स में भारत को चौथे स्थान प्राप्त हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 131 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जो कि सही है, केवल एक। अगला प्रश्न है कौन दक्षिण ध्रुव की अकेले यात्रा करने वाले पहले भारतवंशी अश्वेत महिला बनी? तो जसप्रीत कौर, मनप्रीत कौर? तो 132 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो आइए डी ऑप्शन में देखते हैं क्या है इसका नाम है। तो डी में हरप्रीत चंडी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है 133 तो कहाँ पर देश के पहले रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? तो वाराणसी, भुवनेश्वर, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद? तो 133 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है 2021 साहित्य अकादमी पुरस्कार में किसे हिंदी भाषा के लिए प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो दया प्रकाश सिन्हा, नमिता गोखले, राजशाही या मिठेश निर्मोही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 134 का बी हो जाएगा, नमिता गोखले को यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए देने की घोषणा की गई है। अगला है सुशासन सूचकांक 2020-21 जारी किया। तो यहाँ पर सूचकांक में गुजरात सम्मिलित रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा, केंद्र शासित प्रदेशों की सम्मिलित रैंकिंग में दिल्ली शीर्ष स्थान पर रहा। तो कौन सा कथन इसमें से सत्य है? तो 135 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार विजेता 2021 सही संबंधित? तो यहाँ पर सही संबंधित करना है। तो 136 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि ए का 1 और बी का 3, सी का 2 और डी का 4। तो इस हिसाब से यहाँ पर आप मिलान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है
137 भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में निम्न में से कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण है, रजत है, कांस्य है, इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 137 का। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आएगा। 137 का क्या आ जाएगा? डे आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, जो कि टोक्यो ओलंपिक में पूछा गया है। अगला है निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संख्या में यौगिक बनाता है? तो सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है। तो 138 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। हाइड्रोजन सबसे अधिक क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। अगला प्रश्न है मोती का मुख्य घटक क्या है? तो 139 का यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, केवल कैल्शियम कार्बोनेट। मोती का मुख्य घटक क्या है? केवल कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? तो जल का जमकर बर्फ बनना, जल का वाष्प में परिवर्तन होना। तो यहाँ पर 140 का करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि सभी रासायनिक परिवर्तन दूसरा है। तो आइए देखते हैं, इसका आंसर नहीं है। अगला है 41वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सुमेलित बताना है। तो 141 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जिंक फास्फाइट चूहे का विष। अगला प्रश्न है शरीर में सोडियम तथा पोटेशियम आयनों की भूमिका निम्न में से किस को संतुलित करने में है? तो परासरण दाब, यूरिक अम्ल का तल, ग्लूकोज या रक्त दाब। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, परासरण दाब में से। अगला प्रश्न है रक्त निम्न में से किसके समपरा राशि है? तो सामान्य खारे विलयन से, संतृप्त NaCl विलयन से, या संतृप्त के Cl विलयन से, या ए और बी दोनों से। तो 143 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि ये सही आंसर है। अगला है 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत होता है? तो 18%, 54%, या 25%, या 75%। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 75% होता है। अगला है दीपावली पर जलाए जाने वाले पटाखों को हरे रंग की ज्वाला प्रदान करता है? तो पोटेशियम है, बेरियम है, बेरिलियम है, सोडियम है। तो 145 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बेरियम के द्वारा पटाखे क्या है? हरे रंग का दिखता है। अगला है ऑक्सीजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो यहाँ पर 4 कथन दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यह वायु से कुछ भारी होता है। तो यहाँ पर कूट में ऑप्शन है, तो यहाँ पर 2 और 3 सही हैं, 2 और 3 क्या है? यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 4 कथन है, इसको भी कूट में बताना है। तो ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ओजोन गैस में मछली की तरह गंध आती है। ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देता है। ओजोन गैस पर्यावरण के लिए क्या है? लाभदायक। तो 147 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इधर है, तो आइए देखते हैं। डी 1, 2, 3 और चारों क्या क्या है? यहाँ पर सही है। अगला है कार के इंजन में नोदन से बचने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग मिलाया जाता है? तो एथिल एल्कोहल, ब्यूटेन, या टाइथिल लेड, या श्वेत पेट्रोल। तो 148 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, टेट्राएथिल लेड। अगला है जिगर किस खेल से संबंधित? तो क्रिकेट है, टेनिस है, शतरंज है, गोल्फ है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, गोल्फ से संबंधित है क्या? जिगर आपका संबंधित। उसके बाद है डेविस ओवल लाइन B4 की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पर 150 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1900 में यहाँ पर चालू की गई थी। तो इस तरह यहाँ पर यह जीएस के आपके प्रश्न हैं, जीएस और छत्तीसगढ़ संबंधित। उसके बाद भाग 2 है, जिसमें आपके 20 प्रश्न कंप्यूटर के हैं और 30 प्रश्न आपके उपभोक्ता खाद्य संरक्षण विभाग से। तो आइए देखते हैं, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप अच्छे से देखिए और याद करिए। तो भाग 2 में यदि कोई खाद्य सुरक्षा अधिकारी किसी को तंग करने की दृष्टि से और युक्ति युक्त आधार के बिना खाद्य पदार्थ का अधिग्रहण करता है, तो वह उत्तरदायी होगा। यहाँ पर 151 का जो करेक्ट आंसर बी है, ऐसे शास्ति जो 1 लाख रुपए तक हो सकती है। अगला प्रश्न है दूसरा, छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु व्यापारी अनुज्ञापन तथा जमाखोरी निबंधन आदेश का संबंध है। तो 152 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 2009 से। अगला प्रश्न, राज्य में जारी राशन कार्डों के रंगों के बारे में सही है? तो निःशक्त जन श्रेणी हरा, अंत्योदय गुलाबी, प्राथमिक नीला, या उपयुक्त सभी। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 153 का डी हो जाएगा, जो कि सभी क्या है? सही है। अगला प्रश्न है खाद्य सुरक्षा आयुक्त वही व्यक्ति हो सकता है जो राज्य सरकार का सचिव हो, और आयुक्त तथा राज्य सरकार के सचिव के निम्न पंक्ति का व्यक्ति राज्य सरकार के अधीन आयुक्त हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा,
जो कि सही है। अगला, खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, तो 155 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2B के अनुसार परिवादी में, ऊपर देखते हैं, परिवादी में शामिल नहीं है, तो 156 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम जो कि रजिस्ट्रीकृत नहीं है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा के तहत जिला पीठ राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के तहत सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण प्रदान करता है? तो धारा 25 है, धारा 26 है, धारा 27 है, धारा 28। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, धारा 28 है। अगला है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ता की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है? तो धारा 2, धारा 3 या धारा 4 या धारा 4D। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, धारा 4D में। अगला प्रश्न है, आम जनता के लिए उपयोग के लिए निर्मित की जाने वाली वस्तुएं कहलाती है? तो उपभोक्ता वस्तुएं, जनता वस्तुएं, बाजार वस्तुएं, उत्पादक वस्तुएं। तो उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उत्पादक वस्तुएं। यहाँ पर जो प्रश्न है, एक सौ उनसठ, यहाँ पर देखते हैं 159 है। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना किस धारा के तहत की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर धारा 8 है। अगला प्रश्न है जो कि 160 नंबर से संबंधित है, जिसमें यहाँ पर दिया है, राष्ट्रीय आयोग के अधिकारिता के संबंध में क्या सही है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी है, तो सी हो जाएगा, वह 10 करोड़ रुपये से अधिक मामलों की सुनवाई करता है। अगला प्रश्न 161 नंबर, राष्ट्रीय आयोग के संबंध में क्या सही नहीं है? तो 161 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इसके निर्णय के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? तो 165 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आपका 20 जून 2019 को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 21 के तहत राज्य सरकार को पीडीएस में सुधार करने की शक्ति के संबंध में क्या सही नहीं है? तो उचित मूल्यों की दुकान तक समस्त खाद्य सामग्री को पहुंचाना, अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता, भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार की पहचान करना, पर्याप्त सुरक्षित भंडार रखना। तो 163 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर क्या है, सही नहीं है। अगला प्रश्न है, एकल निराश्रित राशन कार्ड धारी को प्रति माह अनाज मिलता है? तो 10 किलो, 35 किलो, 40 किलो या 20 किलो। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 10 किलो मिलता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्थायी निकायों की भूमिका के संबंध में सही नहीं है? तो 165 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता। अगला प्रश्न, विशेष कमजोर सामाजिक समूहों में शामिल नहीं होते हैं? तो 166 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, भूमिहीन कृषि मजदूरों के समस्त परिवार। अगला प्रश्न है, छात्रावास और विद्यालय में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए पोषाहार सहायता का उपबंध छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 की किस धारा में है? तो धारा 4 है, धारा 5, धारा 6 या धारा 8। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, धारा 6 में यहाँ पर सम्मिलित है, यह रखा गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 69 नंबर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत बालकों को पोषणीय सहायता के संबंध में क्या सही नहीं है? तो 169 के यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो आइए देखते हैं 169 नंबर, 6 माह से कम आयु के बालकों के लिए दलिया व अन्य पोषण। उसका 170 नंबर है, आवश्यक वस्तु में क्या शामिल नहीं है? तो औषधि, खाद्य पदार्थ, उर्वरक की किताबें। तो उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर 170 का डी हो जाएगा, किताबें। अगला है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्या आशय है? तो राज्य सरकार द्वारा घोषित मूल्य, मंडियों द्वारा घोषित मूल्य, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा घोषित या केंद्र सरकार द्वारा घोषित मूल्य। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा घोषित मूल्य को क्या बोलते हैं? समर्थन मूल्य। राज्य सरकार अध्यक्ष किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी, वह दिवालिया हो गया हो तो। दूसरा है, किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो। या तीसरा है, जिसने वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो। या चौथा है, जिसने अपने पद का दुरुपयोग न किया हो, उसको हटा सकेगी। तो 172 के यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा,
जिसने अपने पद का दुरुपयोग न किया हो, पद से दुरुपयोग किया हो, उसको यहाँ पर अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों को वितरण का प्रकटीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा या नोडल अधिकारियों द्वारा। तो 173 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा। अगला है, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो भोजन की उपलब्धता, सुगम पहुंच, भोजन प्राप्त करने का सामर्थ्य है या उपयुक्त सभी। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 के तहत अधिसूचना आदेश से क्या अभिप्रेत है? तो 175 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शासकीय राजपत्र में अधिसूचित आदेश। अगला प्रश्न, जिला स्तर पर उपभोक्ता अदालतें अधिकतम कितने राशि तक के मामलों का निपटारा कर सकती है? तो 20 लाख रुपए, 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख। तो 176 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 20 लाख रुपए तक निपटारा करती है। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत यदि कोई व्यक्ति मिथ्या कथन करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। तो 5 है यहाँ पर, 5 माह, 5 वर्ष, 3 वर्ष से 2 माह। तो उसका करेक्ट आंसर 5 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुर्माने की राशि एवं उसके प्रावधान का उल्लेख आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की किस धारा में यहाँ पर वर्णित है? तो धारा 14 है, धारा 12 है, धारा 15 है, धारा यहाँ पर 15। तो उसका करेक्ट आंसर 178 का बी हो जाएगा, आपका धारा 12। अगला है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत अधिग्रहण के आदेश के विरुद्ध किस न्यायालय में अपील की जा सकेगी? तो जिला कलेक्टर के समक्ष, उच्च न्यायालय के समक्ष, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के समक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के समक्ष। अगला प्रश्न है, मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगम से क्या आशय है? तो कंपनी अधिनियम 1956 में पंजीकृत गठित सरकारी समिति, मर्यादित सरकारी संघ या लोगों का समागम। तो 180 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कंपनी अधिनियम 1956 में। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का एलयू यूनिट है जो कि कंप्यूटर से संबंधित है। तो आइए देखते हैं 181 नंबर जो प्रश्न है, कंप्यूटर का एलयू यूनिट संबंधित है, जोड़ और घटाव कर सकेगा, सभी प्रकार के अंगणित ऑपरेशन कर सकेगा, तार्किक ऑपरेशन कर सकता है, उपयुक्त सभी। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सभी है। अगला है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो ओपेरा है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर या उबंटू है। तो 182 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उबंटू। अगला 183 नंबर, किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी क्रियाशील होती है? तो रैम है, हार्ड डिस्क है, बायोस है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, रैम। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग विंडो 4 सहायता मांगने के लिए की जाती है? तो F1, F2, F9 या F5। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, F1 है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर चालू होने पर वायरस क्या एग्जीक्यूट करता है? तो मैक्रो, फाइल इन्फेक्टर, बूट सेक्टर या सलामी शेयरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बूट सेक्टर। अगला, डिजिबल प्रिंटर निम्न प्रकार का प्रिंटर है। तो थर्मल प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है। तो उसका करेक्ट आंसर, सही आंसर सी हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगला, रैम का मतलब क्या होता है? 187 नंबर, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, MS-DOS खालिस्तान में विकसित हुआ था। तो MS-DOS का यहाँ पर आंसर नहीं है। आइए मैं आपको आगे ले जाता हूँ। इसका अगर किसी को आंसर पता होगा तो कमेंट्स कर जरूर बताइए, MS-DOS कब विकसित किया गया था। तो 189 नंबर है, बहुत से सॉफ्टवेयर टाइटल के अंतर्गत आने वाले इमेज को खालिस्तान कहते हैं। तो क्लिप आर्ट, पापोस या JPG फाइल्स या टाइप फाइल्स। तो 189 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्लिप फाइल। अगला है, किसी की का इस्तेमाल दूसरे की के साथ विशिष्ट कार्य को करने के लिए किया जाता है। तो फंक्शन है, इस स्पेस बार है, या एरो है, या कंट्रोल है। तो 190 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कंट्रोल। अगला है, ब्राउज़र का भाग के रूप में जो प्रोग्राम ऑटोमेटिक लोड और ऑपरेट होता है उसे कहते हैं। तो यूटिलाइट्स है, या प्लग इन, या विडगेट्स, या एड ऑन। तो 191 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्लग इन। अगला है, 1260 कंप्यूटर वायरस खालिस्तान एक उदाहरण है। तो पॉलीफॉर्मिक, मल्टी ट्राइब, या मैक्रो, या बूट सेक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, पॉलीफॉर्मिक है। अगला प्रश्न है,
एक CTR को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो रोम है, वोरो है, वर्ड है या WMRO। तो यहाँ पर 193 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, रोम के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। अगला है एक सिटी की भंडारण क्षमता को मापा जाता है तो KB से, MB से, GB से या TB से। तो यहाँ पर 194 का करेक्ट आंसर MB से मापा जाता है एक सिटी को कितने MB का है। अगला प्रश्न है गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं तो गूगल वॉलेट, गूगल पेमेंट, गूगल मनी, गूगल कैश। तो उसका करेक्ट आंसर 195 का ये हो जाएगा, गूगल वॉलेट। अगला है जंक ईमेल को कहा जाता है तो कुकी, स्पूल या स्पैम या इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 196 का C हो जाएगा, स्पैम। अगला प्रश्न है स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलम्ब होता है वह कहलाता है तो स्ट्रीम डिले, प्लेबैक डिले, जिटर या इवेंट डिले। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर C हो जाएगा, जिटर। अगला प्रश्न है बैंकर एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है तो डेडलॉक दूर करने के लिए, डेडलॉक की पहचान के लिए, डेडलॉक रोकने के लिए, डेडलॉक हल करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर C हो जाएगा, डेडलॉक रोकने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है तो नोटबुक है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप या वर्कस्टेशन। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 199 का आपका नोटबुक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मेलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता तो ट्रोजन हार्स, वायरस, वर्म या ज़ॉम्बी। तो 200 को करेक्ट आंसर यहाँ पर ट्रोजन हार्स हो जाएगा जो कि स्वचालन से रिप्लेसमेंट नहीं होता। तो इस तरह यहाँ पर आपके 200 प्रश्न लगभग, जिसमें से 170 प्रश्न मैंने आपको बताया मैथ्स के छोड़ के, बाकी आपका जो जितने भी प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए। फूड इंस्पेक्टर से लगातार कंटिन्यू यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।